ओम शांति। हम आज की मुरली का रिवीजन करेंगे माइंड मैप मेथड से। इसमें आज हम देखेंगे कि बाबा ने याद के पॉइंट्स के बारे में क्या-क्या कहा है और आज ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जिनको हम ड्रिल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कुछ बातें तो बाबा ने डायरेक्टली बताई हैं, कुछ इम्प्लाइड हैं तो जो हम निकाल सकते हैं। और फर्स्ट पेज में आज बाबा ने पहले बताया था कि इस समय दुनिया की हालत क्या है, तो करंट सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड क्या है वो हम देखेंगे। और सेकंड पेज पे बात हुई थी जो विनाश का समय होगा उसका क्या सीन है इस तरह से। और सेकंड पेज के ही सेकंड पैराग्राफ में बताया था कि हम युद्ध स्थल पे हैं और माया के साथ हमारी युद्ध है। तो हम इसमें शुरू और एक मेन टॉपिक फर्स्ट पेज पे ये भी था कि बाबा ने कहा जैसे कि ये तुम्हारे लिए जो गाने बनवाए हैं इनका क्या महत्व है वो समझाएंगे। तो पहले हम याद के पॉइंट पे आते हैं। बाबा ने कहा था कि ज्ञान योग के पंख तो जैसे टूटे हुए हैं और जब तक आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो वो उड़ेगी कैसे। तो आज हमें फोकस करना है हमारे ज्ञान योग के पंख चेक करने पे। अगर हमें उड़ती हुई अवस्था का फ्लाइंग स्टेज का अनुभव नहीं हो रहा है तो दोनों में से ज़रूर कोई एक पंख टूटा हुआ है। दूसरी बात बाबा ने आज 2-3 बार कहा कि जो तुम्हारे सर पे पापों का बोझा है, कर्मों का बोझा है, जन्म-जन्म का है, इसलिए उसको फिनिश करने में टाइम लगता है। इसलिए बाबा ने तीसरा पॉइंट ये कहा कि बहुत अच्छी याद चाहिए, अच्छा योग चाहिए, पावरफुल याद चाहिए। फिर बाबा ने इसमें ये भी ऐड किया कि ये बुद्धि योग की रेस है जो तुम्हें करनी है और इस योग बल से ही तुम सारी सृष्टि के मालिक बनते हो, विश्व के मालिक बनते हो और स्वर्ग के मालिक बनते हो। तो एटलीस्ट आज 5 पॉइंट मुख्य रूप से ऐसे थे जो याद के बारे में डायरेक्टली बाबा ने बोला। फिर हम आते हैं पहले पेज में। बाबा ने कहा कि करंट सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड क्या है। बाबा ने कहा कि उल्टी गंगा बहाते रहते हैं। उल्टी गंगा क्या है? आत्मा सो परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, इस तरह से कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि पूरी तरह ही मूझ गए हैं, कंफ्यूज्ड हो गए हैं और इस कारण बाबा ने इस सिचुएशन को कहा यह घोर अंधेरा है, अज्ञान का घोर अंधेरा है ये। यहाँ तक कि कहते हैं जिधर देखो तो ही तू। बाबा ने कहा लेकिन इससे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इस समय जो दुनिया की हालत है उसको बाबा ने 4 शब्दों में समेटा। उल्टी गंगा, मूझना, कंफ्यूज्ड, घोर अंधेरा और ऐसे काम करते रहते हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद सेकंड पेज पे बाबा ने कहा कि जो अंत का समय होगा, विनाश का समय होगा, उसमें नेचुरल कैलेमिटीज़ आएँगी बहुत। और दूसरे बाबा ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा कि ऐसा नहीं कि लोग ज़ख्मी हो जाएँगे और तड़प-तड़प के मरेंगे। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, एकदम खलास हो जाएँगे। एकदम होलसेल मृत्यु टाइप होगा। और बाबा ने ये भी कहा कि इतने बॉम्ब्स वगैरह बनाए हैं तो उनका कुछ तो यूज़ होगा, वो क्यों ऐसे तो फेंक नहीं देंगे वो। तो बाबा ने कहा बहुत जल्दी-जल्दी ही बहुत सारे लोग मरेंगे और घर जाएँगे। तो इमीडिएट डेथ होगा, कोई ज़ख्मी होके सालों-साल जा रहे ऐसा नहीं है। तीसरा बताया पद्मपति तो खाक में मिल जाएँगे, बिलियनियर्स विल बी वैनिस्ड। तो ये सारा जो विनाश का सीन है ये हम वैराग्य लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या हम इस सारे सीन को याद पावरफुल बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाबा ने आज वॉर के बारे में मतलब युद्ध के बारे में भी कहा कि माया बड़ी कड़ी है, माया बड़ी पावरफुल है और माया बिल्कुल पछाड़ने में देरी नहीं करती, एकदम नाक से पकड़ के गिरा देती है। और बाबा ने फर्स्ट लाइन में मीठे बच्चे में ही कहा था कि माया का पूरा पैरा है तुम्हारे ऊपर, तो गफलत नहीं करो। इसका मतलब ये है कि जरा सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। माया बिल्कुल ताक में बैठी रहती है कि कैसे वो हमें दबोच ले। सो वी नीड टू बी अलर्ट एज इफ अ वार इज गोइंग ऑन। तो वॉर के बारे में हमने देखा, विनाश के बारे में हमने देखा, करंट सिचुएशन देखा। अब हम देखते हैं कि बाबा ने सॉन्ग्स के बारे में क्या कहा है, फिल्मी सॉन्ग्स के बारे में। बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात कही और ये
एक तरह से हमने तो पहली बार ही सुना है कि ये फ़िल्मी गीत तुम्हारे लिए एक तरह से शास्त्र बन गए हैं। जैसे दुनिया में लोग शास्त्रों पे समझाते हैं, प्रवचन होते हैं, टीका-टिप्पणी होती है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे तो कहीं और होता नहीं होगा कि लोग फ़िल्मी रिकॉर्ड्स पे समझाएँ, लेकिन बाबा ने कहा तुम इनपे समझा सकते हो। तो ये बाबा का बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाबा कभी कहते हैं कि ये हालाँकि गीता दी से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें चुप रहना है। लेकिन समय-समय की बात होती है और हर एक बच्चे की अवस्था अपनी-अपनी होती है। तो बाबा मदद देने के हमें तरह-तरह के उपाय करते हैं। तो बाबा ने कहा कि फ़िल्मी गीतों पे समझाना है। तो ऐसे हमने 5 गीत आज निकाले हैं, जो कि हम समझाने के लिए और अपने समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक है किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। और दूसरा है तू प्यार का सागर है। तीसरा है जिस दिन से मिले हम तुम। और चौथा है ना ये चाँद होगा ना सितारे रहेंगे। और 5वां है जो पिया के साथ है। तो इनका लिंक्स हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दें, ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके उनको सुन भी सकते हो, सो दैट यू कैन फील व्हाट बाबा वांट टू से। इसके अलावा हम आते हैं आज की मुरली से हम क्या-क्या ड्रिल निकाल सकते हैं। तो धारणा के लिए जो आज पहला पॉइंट था, उसमें बाबा ने कहा कि मैं रथ पर विराजमान हूँ, रथी हूँ। इस विज़न से देही अभिमानी बनने की कोशिश करना है। तो मैं रथ पर विराजमान रथी हूँ। इससे हमारी साक्षी दृष्टा की स्थिति बहुत अच्छी और सहज बन जाती है। दूसरा हम ये ड्रिल तो मुरली में था, बाकी हमने ये निकाल सकते हैं, जैसे विनाश के समय अंतिम समय में मैं आत्मा घर जा रही हूँ और बेहद की वैरागी हूँ। तीसरा ड्रिल हम कर सकते हैं कि मुझ आत्मा के पाप धीरे-धीरे भस्म हो रहे हैं और मेरे अंदर प्योरिटी की लाइट बढ़ती जा रही है। फोर्थ हम ले सकते हैं, ये वरदान के ऊपर बेस्ड है। मेरे पास दिलखुश मिठाई का स्टॉक है और ये मिठाई हम दिन भर सबको बाँटते रहते हैं। ये बिग ड्रिल है और ये स्लोगन के ऊपर बेस्ड है। मैं पुण्य आत्मा हूँ और मेरे संकल्पों से सबको श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा मिल रही है। इस तरह से हम भी अपने योग में शामिल कर सकते हैं ड्रिल वाला पार्ट। तो आज हमने देखा याद के बारे में 5 पॉइंट्स, ड्रिल के बारे में 5 पॉइंट्स, युद्ध का नज़ारा कैसा होगा, विनाश का समय कैसा होगा, इस समय करंट सिचुएशन वर्ल्ड की क्या है, और फिल्मी सॉन्ग्स का प्रयोग हम योग के लिए और सेवा के लिए कैसे करें। इन सब के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट हमसे मिस हुआ है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आपका कोई और भी सुझाव है इसको इम्प्रूव करने के लिए, कि क्या अप्रोच बेटर है मुरली को रिवाइज़ करने के लिए और याद रखने के लिए, और क्या ये माइंड मैप सफिशिएंटली पूरी मुरली को समराइज़ करता है, एक्सप्लेन करता है। आज एक इंटरेस्टिंग बात है, ये भी हम शेयर कर लेते हैं कि आज 31 मई है, यानी कि हमने इस साल में 5 महीने पूरे कर लिए। तो आज 151st डे है साल का, और इस साल में हमारे पास 214 डेज़ बचे हैं बाकी। तो ये पर्सपेक्टिव भी हम टाइम एंड स्पेस का माइंड में रखें कि कितना समय हमारा जा चुका है और कितना समय हमारे पास बचा है। तो उसके अनुसार हम अपनी प्लानिंग पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये समाप्ति वर्ष की बात थी, तो समाप्ति वर्ष में हमारा लगभग आधा समय समाप्त हो गया है। तो हमारे पास करीब 214-215 दिन बचे हैं। तो आगे के 7 महीने के लिए हमारे पास क्या प्लान है, वो भी हम डिस्कस और शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।